क्यों चंद्रमा को हुआ क्षय रोग? प्राचीन समय में एक तेजस्वी राजा प्रजापति दक्ष का शासन था। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा अत्यंत विद्वान, यज्ञ प्रेमी एवं धर्मशील थे। उनकी अनेकों पुत्रियां थीं, लेकिन उनमें से 27 पुत्रियां अत्यंत कोमल मन, मधुर स्वभाव और दिव्य तेज वाली थीं। उनमें सबसे अधिक सुंदर रोहिणी को देखकर चंद्रदेव उस पर मोहित हो गए। चंद्रदेव स्वयं भी अत्यंत सुंदर, शीतल और सौम्य स्वभाव के थे। उधर दक्ष की सभी 27 कन्याएं भी चंद्रदेव से प्रेम करती थीं और उन्हें वर रूप में प्राप्त करने के लिए उनका पूजन करने लगीं। जब दक्ष को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और बोले, मैं किसी एक कन्या का विवाह चंद्रदेव से कर सकता हूँ। लेकिन जब सभी कन्याओं ने कहा कि वे चंद्रदेव के बिना नहीं रह सकती, तब दक्ष को कन्याओं की बात माननी पड़ी। शुभ मुहूर्त में चंद्रदेव का विवाह दक्ष की उन 27 कन्याओं के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह में ब्रह्मा, विष्णु और अनेकों देवी देवता, गंधर्व आदि सम्मिलित हुए। सभी देवगणों ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। आकाश से अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगीं। दक्ष की सभी कन्याएं चंद्रदेव जैसा मनमोहक वर पाकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थीं। जब विदाई का समय आया तो दक्ष ने चंद्रदेव से कहा, सोम, आप इन सभी कन्याओं को समान रूप से प्रेम और आदर देना। तब चंद्रदेव ने कहा, आप चिंता न करें, मैं इन सबको प्रेम पूर्वक रखूंगा। परंतु चंद्रदेव रोहिणी की सुंदरता से इतने आकर्षित हुए कि वे रोहिणी से ही सबसे अधिक प्रेम करने लगे। उधर अन्य बहनें चंद्रदेव से समान प्रेम की अपेक्षा करती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि चंद्रदेव उनसे प्रेम नहीं करते। तब दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास गईं और शिकायत की, पिताजी, चंद्रदेव तो हमेशा रोहिणी से प्रेम करते हैं और हमारे लिए उनके पास समय ही नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर कहा, सोम, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सभी कन्याओं को समान रूप से प्रेम करोगे, लेकिन तुम केवल रोहिणी से ही प्रेम कर रहे हो। तब चंद्रमा ने विनम्रता से कहा, प्रजापति, मैं सबको समान रूप से प्रेम करने का प्रयास करूंगा, लेकिन रोहिणी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस पर दक्ष क्रोधित हो उठे और चंद्रमा को श्राप दे दिया, सोम, तुम तत्काल क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारा तेज, सौंदर्य और पौरुष घटता जाएगा। उसी क्षण चंद्रमा ने महसूस किया कि उनका तेज क्षीण हो रहा है और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे बोले, यदि चंद्रमा लुप्त हो गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब देवगण और नारद जी ने ब्रह्मा जी से शाप निवारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्र को प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे जाकर मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करनी होगी। तब चंद्रमा और रोहिणी ने प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया और मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, चंद्रदेव, शाप के प्रभाव से तुम आंशिक रूप से मुक्त हुए, लेकिन प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में तुम आकार में क्षीण होकर अमावस्या तक अदृश्य हो जाओगे और शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा को तुम पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से शिवजी गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अगर आपको ऐसी प्राचीन और दुर्लभ कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो फॉलो करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगली कथा आपसे मिस न हो जाए।